क्योंकि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद तथाकथित डबल इंजन की सरकार ने बिहार के युवाओं के बारे में, बिहार के छात्रों के बारे में कुछ भी नहीं किया। युवा बेरोजगारी का आलम झेल रहे हैं। शिक्षा का व्यवस्था किस तरह से बद से बदतर होता जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस ने भी बिहार में व्यापक पैमाने पर अपना अभियान शुरू कर दिया है। कांग्रेस के प्रयासों से इस बार ऐसा लगता है कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस काफी अच्छी सीटें ला सकती है। अपने प्रयासों के तहत आज कांग्रेस ने बिहार के 55 विधानसभा क्षेत्रों में एक साथ शिक्षा, न्याय और संवाद कार्यक्रम आयोजित कर बिहार की डबल इंजन सरकार पर जमकर हल्ला बोला। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता आज बिहार पहुंचे। एक और राहुल गांधी ने दरभंगा में लोगों को संबोधित किया। वहीं कांग्रेस की दूसरी बड़ी नेत्री सुप्रिया श्रीनेत ने कटिहार के आजमनगर में एनडीए को ललकारा। कुछ लोग नफरत की आग में झुलसाना चाहते हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकानें खोल कर रहेंगे और वही काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और क्योंकि वो मोहब्बत की बात करते हैं, क्योंकि वो आपके हक की बात करते हैं, क्योंकि वो आपके हुकूक की बात करते हैं, वो लोगों की आंखों की किरकिरी बनते हैं। इस सत्ता को, इस सरकार को उनसे तकलीफ इसलिए है क्योंकि उनको पता है वो बहुत सारे लोगों को डरा सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों को धमका सकते हैं, वो बहुत सारे लोगों के पास ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई भेजकर उनको बिठा सकते हैं। लेकिन वो जानते हैं कि जिस राहुल गांधी की नसों में इंदिरा गांधी जी का खून है, वो ना उनसे डरते हैं, ना धमकते हैं। शेर के कलेजे लेकर उनसे आंख में आंख डालकर आपके सवाल पूछते हैं, आपकी बात करते हैं, बिहार के हक की बात करते हैं। इधर झारखंड की कांग्रेस सह विधायक पश्चिम बंगाल प्रभारी अम्बा प्रसाद भी नीतीश सरकार पर जमकर बरसी। कांग्रेस ने आज पूरे बिहार में जहां एक तरफ बढ़ती बेरोजगारी और बिहार से युवाओं के पलायन को मुद्दा बनाते हुए बिहार में शिक्षा की बेहतर व्यवस्था, लोगों को न्याय और उद्योग धंधे स्थापित कर युवाओं को रोजगार देने की बात कही, वहीं बिहार में डबल इंजन की सरकार पर भी कई आरोप लगाए। इसी कार्यक्रम को लेकर आज कांग्रेस की प्रखंड नेत्री और प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत कटिहार के आजमनगर पहुंची। आजमनगर में महेशपुर पंचायत में कांग्रेस द्वारा शिक्षा, न्याय और संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत बिहार की डबल इंजन सरकार पर जमकर बरसी। इस कार्यक्रम में कटिहार के सांसद तारिक अनवर भी मौजूद थे। बिहार आज जब चुनाव के मुहाने पर आया है तो बात आपकी होनी चाहिए। इस कमरे में पत्रकार साथियों में मुझे बहुत सारे युवा चेहरे नजर आ रहे हैं और ऐसे तमाम युवा चेहरे और हैं जो बिहार से पलायन करने को मजबूर हैं, क्योंकि 20 साल मुख्यमंत्री रहने के बाद तथाकथित डबल इंजन की सरकार ने बिहार के युवाओं के बारे में, बिहार के छात्रों के बारे में कुछ भी नहीं किया। और आज बिहार का युवा, बिहार का छात्र या तो पलायन को मजबूर है या वो बेबसी से बेरोजगारी को झेल रहा है। के लिए राहुल जी दरभंगा जा रहे थे, वो अंबेडकर छात्रावास में तमाम छात्रों से मिलकर संवाद करना चाहते थे। उनको यहाँ की डबल इंजन की कायर सरकार ने न सिर्फ रोका बल्कि पुलिस और प्रशासन ने उनका रास्ता घेरा, गेट पर ताले लगाए, उनकी गाड़ी को आगे नहीं बढ़ने दिया। पर वो भूल गए कि ये कांग्रेस पार्टी है और वो भूल गए कि वो राहुल गांधी है। वो पैदल उतरे और उन्होंने पैदल ही रास्ता नापा और वो दरभंगा के उस अंबेडकर छात्रावास पहुंचे जहां पर उन्होंने छात्रों को संबोधित किया और ये भी कहा कि मैं इसलिए आ पाया क्योंकि आप मेरी ताकत है। तो बिहार के मुद्दे बहुत गंभीर हैं और बिहार के साथ ही साथ जो एक और भी गंभीर मुद्दा है वो है इस देश के संविधान का। इस देश का संविधान कोई किताब नहीं है, कोई शब्द नहीं है, कोई खोखले वादे या दावे नहीं है। इस देश का संविधान आपको, हमको एक बराबर हिस्सा देता है, एक बराबर हक देता है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। और उसका बीड़ा राहुल गांधी ने उठाया, उसका बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया। और जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब एक्सरे होगा
तब पता चलेगा कि घाव कैसा है और उसका क्या इलाज होना चाहिए। और इसीलिए जातिगत जनगणना का हमने दबाव बनाया और अंततोगत्वा मोदी जी को भी वो मानना पड़ा। वो पैसा इन लोगों के लिए खर्चा होगा जिन लोगों के लिए वो पैसा बना है, तभी तरक्की होगी। बिहार की शिक्षा का ये हाल है कि स्कूल में 81% स्कूल्स में एक कंप्यूटर नहीं है और विश्वविद्यालयों में आधे से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में टीचर नहीं है। तो कहाँ से पढ़ेंगे हमारे बच्चे और कैसे बढ़ेंगे आगे हमारे बच्चे? हम बाकी राज्यों से क्यों पिछड़ते जा रहे हैं? उसका कारण है कि शिक्षा का माहौल बना के रखा हुआ है नीतीश कुमार जी की सरकार ने। क्योंकि बच्चे अगर पढ़ लेंगे तो बच्चे सवाल पूछेंगे, बच्चे रोजगार मांगेंगे, बच्चे अपना हक मांगेंगे, इसलिए बच्चों को पढ़ाओ ही नहीं। इसी प्रकार का एक और कार्यक्रम कटिहार के कोढ़ा प्रखंड के संथाली टोला में भी आयोजित किया गया था, जहां झारखंड की कांग्रेस विधायक सह पश्चिम बंगाल प्रभारी अम्बा प्रसाद स्वयं जनसभा को संबोधित कर रही थी। जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेत्री अम्बा प्रसाद ने मोदी सरकार और नीतीश सरकार पर कई निशाने साधे। ये वही बिहार है जहाँ पे एशिया महादेश में सबसे पहला यूनिवर्सिटी, सबसे पहला दीप जो शिक्षा का जो जला था वो यही नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में शुरू हुआ था। यहीं से सबसे पहला यूनिवर्सिटी बना और शिक्षा का दीप जला है। आज शिक्षा का ऐसा हालत हो गया है कि कोई साफ सफाई शिक्षा में दिखता नहीं, सब झोल झोल चलता है। मतलब 80 से ज्यादा, लगभग 81% ऐसे स्कूल और ऐसे विद्यालय हैं जहाँ कंप्यूटर नहीं। ऐसे स्कूल विद्यालय है 80% से ज्यादा जहाँ पे कोई इंटरनेट, कोई उस तरह का व्यवस्था नहीं, टीचर नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप सोचिए, आपके बिहार में कितने मंत्री है? केंद्र मंत्री 8 केंद्र मंत्री है, सही कि गलत? इसके पूर्व कांग्रेस की बंगाल प्रभारी अम्बा प्रसाद कटिहार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा का देश में एक ही मतलब रह गया है, हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान। देखिए, सबसे पहले तो आज यहाँ पे कांग्रेस के नेतृत्व ने मुझे यहाँ पे 2 शब्द बोलने का सौभाग्य दिया है। आपके माध्यम से उनको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। और सबसे पहले पहलगाम में हमारे जितने भी भारतीय शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, मारे गए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, आज का जो दौर है, आज जिस तरह से पूरे देश भर में भी और बिहार में भी जो हम लोग और आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है, युवा बेरोज़गारी का आलम झेल रहे हैं। शिक्षा का व्यवस्था किस तरह से बदतर होता जा रहा है, वो भी एक चिंता का विषय है। बीजेपी वाले बोलते हैं कि हम अमृत काल के दौर से गुज़र रहे हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उनका बजट पे थोड़ा सा गौर करिएगा तो आप देखिएगा कि पूरा हमारा देश का जो बजट है उसका 57% हम विदेशी लोगों से पैसा लेते हैं। तो समझिए कि हम पूरी तरह से ये जो आत्मनिर्भर है, हम कितने आत्मनिर्भर भारत है, ये आपको उसी से देख के पता चलेगा। अभी हमारे नेतृत्व, हमारे लीडरशिप का प्रोग्राम यहाँ नहीं होने दिया जा रहा है। आपके माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि उनकी जो आवाज़ को बुलंद करने वाले हमारे कांग्रेस पार्टी के नेतागण का प्रोग्राम को रद्द कर दिया जाता है। आज यहाँ पे भी एक कार्यक्रम होना था, उसका भी परमिशन नहीं मिला। जो एक स्टूडेंट के साथ शिक्षा संवाद होना था, उसका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया। आपका दरभंगा में जो राहुल गांधी का प्रोग्राम था शिक्षा संवाद के ऊपर, उसको नहीं होने दिया गया। सारा कार्यक्रम को रोकने का कोशिश किया जा रहा है ताकि जो सामाजिक न्याय और शिक्षा संवाद के तहत जो जागरूकता करने का काम जो कांग्रेस पार्टी कर रही है उसको रोकने का काम किया जा सके। देखिए, उनका 2 ही फंडा रहा है, हिंदू मुस्लिम और पाकिस्तान और हिंदुस्तान। हिंदू मुस्लिम में भी वो पीछे रह गए, क्योंकि जितना देश में आपने एकजुटता इस बार देखा, वो समझ में आ गया कि हमारे देश को कोई भी मौका इस तरह का नहीं मिलेगा किसी भी दुश्मन को
कि वो धर्म के आधार पे हमारे देश को तोड़ सके। क्योंकि जिसने भी हमारे उस प्रोपेगेंडा के साथ जो पहलगाम में अटैक किया है, हिंदू पूछ पूछ के आराम से कपड़े उतार के आराम से आए, आराम से गए, उनका मकसद क्या हो सकता है वो आप सोच सकते हैं। और उनको कितना आराम मिला है, कितना मतलब वो कितने रिलैक्स थे। ऐसा नहीं कि वो घबरा के आए, घबरा के चले गए। वो इतने कॉन्फिडेंट होके आए, वो ऐसे जगह पे आए जहाँ पे मतलब जिस जगह पे, और बाद में बोला भी जा रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि चूक हुआ, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं चूक किससे हुआ। Lying in the foothills of the Himalayan hills lies our beautiful school, Chittiganga Public School, giving our children wings to fly and breaking the boundaries that seem die. Chittiganga Public School, Siliguri is the perfect school for you.